हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय से 305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट एनर्जी का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। यहाँ पर एक फेड कॉलम दिखाया गया है, जिसे आप लोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायु पुष्पों को सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब करके रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का प्रयोग किया जाता है, जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। उत्सर्जन का डायमीटर 1 से 2 मीटर, ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके निश्चित सिरे पर एक सपोर्ट प्लेट लगाई जाती है, जो कि पैकिंग के वेट को वहन करती है। उसका पूरे कॉलम को एक सॉलिड पैकिंग से भर दिया जाता है। सॉलिड पैकिंग के रूप में राशिक रिंग, लेसर रिंग, पार्लिंग, पार्टीशन रिंग, बर्ड शटर, इंटरलॉक शटर, टेलर का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जिसकी सहायता से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को एंटर कराया जाता है। तब ऊपरी सिरे पर सॉल्वेंट को एंटर कराने के लिए स्प्रे नोजल लगाए जाते हैं, जिनकी सहायता से सॉल्वेंट को पैकिंग पर यूनिफॉर्मली स्प्रे किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें पेड कॉलम में एंटर करती है, इससे उपस्थित प्रकार की गैसें संयुक्त है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि सॉल्वेंट की तरह अवशोषित कर ले जाते हैं और सॉल्वेंट और गैसेस इम्प्योरिटीज के मिश्रण को कॉलम के नीचे से बाहर निकाल लिया जाता है। तब क्लीन गैस ऊपरी दिशा में फ्लो करती है, से पेड कॉलम के ऊपरी से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेड कॉलम की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। प्लस आप लोग सीमेंट एनर्जी, फर्टिलाइजर एनर्जी, फूड एनर्जी, फर्मेंटेशन एनर्जी, मेटल के इंस्टीट्यूट थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर दिखाया गया है, जिसे आप लोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों और सभी प्रकार के वायु पोषक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि को सॉलिड सल्फर एब्जॉर्ब करके रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का प्रयोग किया जाता है, जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इस वेसल का डायमीटर 1 से 2 मीटर, ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है और इसके अंदर एब्जॉर्बेंट मटेरियल को फिक्स वेट के रूप में भर दिया जाता है। एब्जॉर्बेंट के रूप में एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एल्यूमिना, फुलर साल्ट तथा डाइएटोमिक सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाएं सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जिसकी सहायता से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर में एंटर कराया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर में एंटर करती है, इसमें विभिन्न प्रकार की वायु पोषक गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन वेपर आदि सॉलिड सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ताकि इन गैस को फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर के दूसरे से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटल के इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक मूविंग बेड एब्जॉर्बर दिखाया गया है, जिसका आपको केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायु पोषक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन वेपर आदि को सॉलिड सल्फर एब्जॉर्ब करके रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिकॉन वेसल का प्रयोग किया जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर, लंबाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके अंदर एब्जॉर्बेंट मटेरियल को फिक्स्ड बेड के रूप में भर दिया जाता है। एब्जॉर्बेंट के रूप में एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एल्यूमिना, फुलर साल्ट, डाइएटोमिक सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाएं सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, इसकी सहायता से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को एंटर कराया जाता है। इस यहाँ पर सिलिकॉन वेसल को स्लो स्पीड से रोटरी मोशन कराया जाता है, जिसकी स्पीड 1 से 2 रोटेशन प्रति मिनट रखी जाती है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें मूव बेड एब्जॉर्बर में एंटर करती है, उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की वायु पोषक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन वेपर आदि एब्जॉर्बेंट बेड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ताकि इन गैस को मूविंग बेड एब्जॉर्बर के ऊपरी सिरे पर लगे हुए आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मूविंग बेड एब्जॉर्बर की एफिशिएंसी
90 से 95% के बीच होती है। तो आप लोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लू डायग्राम एब्जॉर्बर दिखाया गया है। इसे आप लोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायु पदार्थ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन वेपर आदि को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर में ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके अंदर एब्जॉर्बेंट मटेरियल को भर दिया जाता है। एब्जॉर्बेंट के रूप में एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एल्यूमिना, डाइहाइड्रोक्साइड तथा फुलर सेल का उपयोग किया जाता है। इसके नीचे सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जिसकी सहायता से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को एंटर कराया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें एब्जॉर्बर में एंटर करती हैं, इससे उपस्थित विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक एब्जॉर्बर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और क्लीन गैस को ऊपरी सिरे से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एब्जॉर्बर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है, जिसका आप लोग मुख्य सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। और एक सरफेस कंडेंसर दिखाया गया है, इसका आप लोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न वायु प्रदूषकों को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें एक शेल ट्यूब एक्सचेंजर का उपयोग करता है। शेल साइड में कॉन्टामिनेटेड गैस को और ट्यूब साइड में कूलिंग वाटर का उपयोग कराया जाता है। जब कॉन्टामिनेटेड गैस सरफेस कंडेंसर में एंटर करती है, इसमें उपस्थित विभिन्न वायु प्रदूषक गैसें कूलिंग कंडेंस हो जाकर ट्यूब की सतह पर जमा हो जाती हैं, जिन्हें नीचे सिरे से बाहर निकाला जाता है। फिर गैस ऊपरी दिशा में फ्लो करती है, जिसे सरफेस कंडेंसर के ऊपरी से बाहर निकाल दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सरफेस कंडेंसर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका अप्रोक्सीमेट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।